हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर। टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर नेम इज रोमन न्यूमरल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको रिवीजन पार्ट दिया है, रोमन न्यूमरल्स के बारे में है. द एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.1 and the first question is write the following numbers in Hindu Arabic numeral. आपको ये जो फॉलोइंग नंबर्स है इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो एक्स है, यानी कि डबल टाइम्स एक्स है यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद आई है, फिर वी है. तो जब डबल टाइम एक्स होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगल एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो 10 को रिप्रेजेंट करता है. और जब दो टाइम एक्स हो तो हम बोलते हैं 20, 10 10 20. ओके, और यहाँ पर आपको आई भी दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 4 को. ओके, सो द नंबर इज 24. राइट डाउन 2 4 24. तो ऐसे ही आपको रोमन न्यूमरल को कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल. आपको ये जो फॉलोइंग नंबर है इनको रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज 19. 19 में जो 9 है वो 1th प्लेस में है और जो 1 है वो 10th प्लेस में है. ओके, तो 10th प्लेस में इसका मतलब हम 10 के लिए क्या लिखेंगे? x लिखेंगे. ओके, रोमन न्यूमरल में. एंड हम 9 के लिए क्या लिखेंगे? 9 के लिए हम लिखेंगे ix. ओके, सो दिस इज 19. ऐसे ही आपको स्टूडेंट्स जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल है उसे रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद रोमन न्यूमरल. आपको ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है विद द रोमन न्यूमरल. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन ऑलरेडी हो रखा है. 12 आपको दिया है, 12 को पहले आप ब्रेक करोगे 10 + 2. ओके, फिर 10 के लिए आप x करोगे, 2 के लिए 2i, 2 टाइम्स i. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको 30 30 दे रखा है. 30 30 का मतलब है कि 10 जो है वो 3 टाइम्स आप लिखोगे, यानी कि 10 + 10 + 10. ओके, 10 + 10 + 10 एंड x हम कितनी टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे. ओके, सो 3 टाइम्स x, दिस इज योर 30. ओके, तो ऐसे ही आपको नंबर को पहले ब्रेक करना है, उसे फिर रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन ग्रेटर देन और लेस देन. आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. ओके, जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो ये 11 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नंबर 11 को, क्योंकि x के बाद आए हैं. ओके, एंड ये जो है ये 9 को रिप्रेजेंट करता है. तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी x से पहले आए हो तो वो 9 है, और x के बाद आए हो तो वो 11 है. ठीक है, तो 11 और 9 में से कौन सा बड़ा हुआ? 11 बड़ा हुआ. तो आप यहाँ पर क्रोकोडाइल माउथ को ओपन कर दोगे और जो क्लोज पार्ट है वो 9 की तरफ होगा. तो ऐसे ही आपको नंबर को कंपेयर करना है. पहले आपको ध्यान से देखना है कि वो कौन सा नंबर है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इन नंबर्स को अच्छे से अरेंज करना है. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हो, ये जो है x के बाद है आए, तो यानी कि ये है हमारा नंबर 11, ये है 6, दिस इज 4, दिस इज 9 एंड दिस इज 8. ओके, हमें इसको अरेंज करना है किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? सबसे बड़ा नंबर है 11. तो आप सबसे पहले 11 को लिखोगे, कॉमा, उसके बाद 11 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है? दैट इज 9. ओके, तो आप 9 को लिखोगे यहाँ पर रोमन न्यूमरल फॉर्म में, कॉमा, फिर 8 है तो आप 8 के लिए v एंड 3 टाइम्स i, फिर कॉमा, फिर उसके बाद स्टूडेंट 8 के बाद कौन सा नंबर है जो थोड़ा सा छोटा है? दैट इज नंबर 6. ओके, तो आप यहाँ पर v i लिखोगे. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 6 के बाद दैट इज नंबर 4, आप यहाँ पर लिखोगे iv. सो ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो ऐसे ही आपको अरेंज करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक्स. आपको टाइम लिखना है विच इज शोन बाय द क्लॉक. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी रोमन न्यूमरल फॉर्म में लिखे हैं. आपको जो टाइम है वो हिंदू अरेबिक फॉर्म में ही लिखना है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जो छोटी सुई है, यानी कि हमारा जो आर हैंड है वो किसके बीच में है? वो 10 और 11 के बीच में है. और जो मिनट हैंड है जो कि रेड कलर का है वो 3 में है. ओके, स्टूडेंट आपको जो फर्स्ट क्लॉक दी है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है.
मिस्टेक क्या है? मिस्टेक है कि जो आवर हैंड है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी 3 पर, और जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी। ओके, सो हम यही चीज को लेकर चलेंगे कि जो आवर हैंड है वो 3 पर है, जो मिनट हैंड है स्टूडेंट वो 10 और 11 के बीच में है। ओके, सो इसका मतलब जो टाइम है वो कितना हो रहा है? दैट इज 3:52। ओके, 3:52। सो आप यहाँ पर लिखोगे 3 देन 2 डॉट्स 52। ओके, ऐसे ही आपको क्लॉक को ध्यान से देखना है, उनके हैंड्स को भी ध्यान से देखना है। अगर कहीं हैंड पे गड़बड़ी है, मिस्टेक है, उसको आपको करेक्ट करके आपको उसे अच्छे से करना है। ठीक है, now the first topic in this one is Roman numerals. The digits or numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 were invented by the ancient Indians. मतलब ये जो digits है 0 से लेकर 9 तक, ये ancient Indians ने invent किया था। They were written in different scripts. ये different scripts में लिखे गए। They are called the Hindu-Arabic digits और international digits. इनको हम Hindu-Arabic digit या फिर international digit भी बोलते हैं। Okay, इन ड्यू कोर्स दे वर ट्रांसफॉर्म टू द मॉडर्न फॉर्म। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ये मॉडर्न फॉर्म में चेंज होते गए। ठीक है, जो नंबर्स है वो वैसे के वैसे नहीं रहे, वो एकदम मॉडर्न फॉर्म में चेंज होते गए। आप यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल फॉर्म देख सकते हो नंबर्स का, और मॉडर्न फॉर्म देख सकते हो। ओरिजिनल फॉर्म में आप स्टिक्स देख सकते हो, 1 के लिए 1 स्टिक है, ठीक है, 2 के लिए 2 स्टिक्स, 3 के लिए 1 2 3 स्टिक्स, 4 के लिए 1 2 3 4 स्टिक्स, देन 5 के लिए 1 2 3 4 5 स्टिक्स, एंड देन 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 sticks, then 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 sticks, then 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sticks. Okay, now one of early system of numeration still in common use today was developed by Roman numeral system. ओके, तो सबसे पहला जो अर्ली सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वो रोमन न्यूमरल सिस्टम से ही डेवलप हुआ था। सो देयर आर 7 डिफरेंट सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल सिस्टम। यहाँ पर 7 डिफरेंट सिंबल्स है रोमन न्यूमरल सिस्टम में। ओके, दीज सिंबल्स आर गिवन बिलो। आप यहाँ पर देख सकते हो रोमन न्यूमरल सिस्टम का जो है, आप यहाँ पर रोमन न्यूमरल सिस्टम के सिंबल्स देख सकते हो। आपको रोमन न्यूमरल्स दे रखा है और इधर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दे रखा है। रोमन न्यूमरल में जो 1 है, यानी कि जो हिंदू अरेबिक में जो 1 होता है उसमें रोमन न्यूमरल में हम आई रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदू अरेबिक में जो 5 होता है वो रोमन न्यूमरल में वी करके होता है, एंड हिंदू अरेबिक में 10 रोमन न्यूमरल में वो क्या माना जाएगा? एक्स। ठीक है, हिंदू अरेबिक में 50 रोमन न्यूमरल में एल, हिंदू अरेबिक में 100 रोमन न्यूमरल में सी, हिंदू अरेबिक में 500 रोमन न्यूमरल में डी, एंड हिंदू अरेबिक में 1000 रोमन न्यूमरल में एम। ओके, सो आपको ये सिंबल अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग दीज सिंबल्स वी कैन राइट एनी नंबर बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स विच आर गिवन बिलो। अब इन्हीं सिंबल को यूज करते हुए हम बहुत सारे जो नंबर्स है वो अरेंज कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल फॉर्म में। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है। जैसे कि रूल नंबर 1 आपको दिया है, रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। जब भी हम रिपीटेशन करते हैं एक सिंबल का रोमन न्यूमरल में तो उसका मतलब एडिशन होता है। ओके, बट इसमें भी स्टूडेंट आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज अ सिंबल इज नेवर रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कभी भी कोई सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। जो वी एल एंड डी है वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओनली I, X, C and K can be repeated। जो सिर्फ I, X and C and K है वो ही रिपीट हो सकते हैं, V, L and D रिपीट नहीं होते हैं। ओके, V किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? 5 के लिए, L रिप्रेजेंट करता है 50 के लिए, और D रिप्रेजेंट करता है 500 के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3I दे रखे हैं, यानी कि 1 + 1 + 1 दैट इज नंबर 3। ओके, ऐसे ही आपको और भी नंबर्स दे रखे हैं और उनका रोमन न्यूमरल का किसमें अरेंज कर रखा है? हिंदू अरेबिक फॉर्म में अरेंज कर रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। मतलब एक जो छोटा सा न्यूमरल है रोमन न्यूमरल वाला, ठीक है, वो जब भी राइट साइड में होता है लार्जर न्यूमरल के तो उसे हम एड अप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल 2 में देख सकते हो, फर्स्ट वन वी आई आपको दे रखा है। अब वी तो 5 को रिप्रेजेंट करता है और आई सिर्फ 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो कि 5 से छोटा है। तो आप देख सकते हो जो 1 है यानी कि जो आई है वो वी से राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, यानी कि वी के बाद आ रहा है तो इसका मतलब इसे हम ऐड अप कर देंगे। तो 5 में आपको 1 को ऐड करना है, आपको मिल जाएगा नंबर 6। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे इसमें एडिशन है, रिपीटेड एडिशन फॉर्म भी देखा अभी हमने, और हमने ये भी देखा कि जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा
रोमन न्यूमरल जो होता है उसमें उसके राइट साइड में अगर हम छोटे वाले रोमन न्यूमरल को पुट कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसे ऐड करना चाहिए, ठीक है। आप बाकी के एग्जांपल्स भी इसमें देख सकते हो स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द रूल नंबर 3। अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। कभी भी जो छोटा न्यूमरल होता है वो बड़े वाले रोमन न्यूमरल के लेफ्ट साइड में होता है तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। यू मस्ट रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। जो आई है वो सिर्फ v और x से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l, c एंड m ओनली। जो x है स्टूडेंट्स वो सिर्फ l, c एंड m से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो स्टूडेंट x किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है। l किसको रिप्रेजेंट करता है, l रिप्रेजेंट करता है 50 को। ओके, c रिप्रेजेंट करता है 100 को एंड m रिप्रेजेंट करता है 1000 को, ठीक है। तो जो 10 है वो इन नंबरों से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली। अब जो c है वो सिर्फ d और m से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज v, l एंड d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। v, l एंड d एक लाइक स्पेशल है, एक्सेप्शन केस है जो कि कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, यानी कि 5, 50 एंड 500। ओके, नाउ द एग्जाम्पल इज गिवन, एग्जाम्पल नंबर 3, द फर्स्ट वन, आई एक्स। अब आप देख रहे होंगे कि 10 जो है यानी कि x जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है और उससे पहले एक छोटा नंबर आ गया है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में उसका एक छोटा नंबर यानी कि 1 आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से आपको 1 माइनस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा 9। ओके, तो आपने देखा कि कैसे जब बड़े रोमन न्यूमरल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमेशा, ठीक है, ऐड नहीं करना है। Now here you can see the Roman numeral for Hindu-Arabic numerals 1 to 100. Okay, ये Roman numeral आपको दिए हैं 1 से लेकर 100 तक. So let's read it. So student आप देख सकते हो, फर्स्ट 1 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, I रिप्रेजेंट करेंगे, 2 के लिए 2 टाइम्स I, 3 के लिए 3 टाइम्स I, 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए V 2 टाइम्स I, 8 के लिए V 3 टाइम्स I एंड 9 के लिए IX, 10 के लिए X। ऐसे ही 11 के लिए 1 टाइम x एंड देन I, 12 के लिए 1 टाइम x 2 टाइम्स I, 13 के लिए 1 टाइम x एंड देन 3 टाइम्स I, 14 के लिए x IV, देन 15 के लिए xv, 16 xvi, 17 xv 2 टाइम्स I, देन 18 xv 3 टाइम्स I। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो सेम ही है, बस ये कि इसके आगे x लग गया है, ठीक है। देन 18 के लिए xv 3 टाइम्स I, देन 19 के लिए x ix एंड 20 के लिए 2 टाइम x। ओके, फिर उसके बाद 21 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 टाइम x देन I। यहाँ पर मिस्टेक हो रखा है, एक और x आएगा इधर, 2 टाइम x एंड देन I। 22 के लिए 2 टाइम x एंड 2 टाइम्स I, 23 के लिए 2 टाइम x एंड 3 टाइम्स I, 24 के लिए xx IV, 25 xxv, 26 xxvi, 27 xxv 2 टाइम्स I, 28 xxv 3 टाइम्स I, देन 29 xxix एंड 30 के लिए 3 टाइम्स x। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक रोमन न्यूमरल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। नाउ लेट्स मूव इनटू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल इन रोमन न्यूमरल। आपको ये जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल दे रखे हैं इनको रोमन न्यूमरल में आपको लिखना है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है 44। तो 44 के लिए आप क्या लिखोगे, 44 के लिए आप XL, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, तो 50 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। सो XL, और 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 के लिए IV। ओके, XL IV। सो ये हो गया इसका रोमन न्यूमरल फॉर्म। तो ऐसे ही आपको हर एक का रोमन न्यूमरल फॉर्म लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर इन टर्म्स ऑफ 1, 5, 10, 50, 100। ऐसे ब्रेक करके भी आप लिख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो 44 आपको दिया है तो 40 और 4 को अलग कर दो, 40 प्लस 4, और या फिर 50 में से 10 को माइनस कर दो, 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, एंड 5 में से 1 को माइनस कर दो, ठीक है, मतलब उसे फर्दर और भी ज्यादा ब्रेक कर दिया, तो 50 में से 10 माइनस किया 40, 5 में से 1 माइनस किया 4, ठीक है। तो 50 में से जब हम 10 माइनस करें तो x आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि IV आएगा, ठीक है। XL ये आ जाएगा क्योंकि 50 L को रिप्रेजेंट करता है और x जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। 50 में से हमने 10 माइनस किया तो XL, एंड 5 में से 1 माइनस किया तो हमारा 4 आ गया। ओके, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमें मिल गया यहाँ पर 44। ओके स्टूडेंट्स, now let's move into the next example. Write the following Roman numerals in Hindu-Arabic numeral. इसको हमें Hindu-Arabic numeral में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 टाइम्स x है, फिर IX है,
3 टाइम्स x का मतलब है 30, ओके, यानी कि 3 आएगा पहले 10th प्लेस में, उसके बाद ix का मतलब होता है 9, तो 39 इज द आंसर। तो ऐसे ही आपको इनको कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक फॉर्म में। आप यहाँ पर भी देख सकते हो सोल्यूशन में कि कैसे इसे ब्रेक करके किया गया है। 30 3 टाइम्स x के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है एंड 10 - 1 इज 9, 30 + 9 इज 39, ओके। Now let's move into the next example. Give reasons. Can we write 10 as VV? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम 10 को VV करके लिख सकते हैं? No, V is never repeated. कभी भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि V जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। Okay, next one. Can we write 99 as IC? No, because I cannot be subtracted from C. अब यहाँ पर बोला है कि कभी भी हम IC 99 के लिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि I कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा फ्रॉम द C. Okay. Now the next question is add first one ix यानी कि 9 प्लस I यानी कि 1, ठीक है। तो इसे आप कैसे करोगे, ix 9 को रिप्रेजेंट होता है, 1 I जो है वो 1 के लिए, तो 9 + 1 हो जाएगा हमारा 10 और उसका रोमन न्यूमरल क्या है x, ओके। तो ऐसे ही आपको नंबर को ऐड करना है, पहले आप उसे हिंदू अरेबिक में कर दो सॉल्व, देन उसके बाद उसका जो आंसर है वो रोमन न्यूमरल में लिख दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट वन x - iv, x रिप्रेजेंट होता है 10 को और iv 4, ठीक है। 10 में से 4 को माइनस करें 6 और आप इसे रोमन न्यूमरल में लिखोगे आंसर को, दैट इज vi, ठीक है। Now student, let's move into the exercise part. Exercise 1.2. The first question is write the Roman numeral for the following. आपको रोमन न्यूमरल लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन मैं आपको बता रही हूँ 6 का रोमन न्यूमरल आपको लिखना है, 6 का रोमन न्यूमरल है V एंड देन I, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर का रोमन न्यूमरल लिखना है। Now the next question, write the Hindu Arabic numeral for the following. आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है इसका, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है x जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है 1 टाइम ओनली एंड 3 टाइम्स I दे रखा है, सो द आंसर इज 1 3 13, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसे कन्वर्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द रॉन्ग रोमन न्यूमरल, आपको गलत रोमन न्यूमरल को टिक करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 4, अब 4 के लिए IV रिप्रेजेंट करते हैं या VI रिप्रेजेंट करते हैं, VI तो 6 के लिए होता है, सो द राइट वन इज IV, ओके। तो यहाँ पर आप आंसर को लिखोगे दैट इज IV, ओके, दिस इज द 4। ऐसे ही आपको करेक्ट जो आंसर है उसी पे टिक लगाना है। Now the next question, question number 4, match the Roman numeral with equivalent Hindu Arabic numeral. रोमन न्यूमरल को आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल के साथ मैच करना है, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन में आपको क्या दिया, L x 3 टाइम्स x एंड 2 टाइम्स I, ठीक है। तो L के पीछे, L क्या है 50 है, ओके, तो 50 के पीछे 3 टाइम्स x है, यानी कि 50 + 30, 50 + 30 80, ओके। 80 में आप 1 2 को जोड़ दो, 80 + 2 इज 82, तो ये मैच होगा 82 के साथ, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी जो रोमन न्यूमरल्स है उनको हिंदू अरेबिक के साथ मैच करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रेडिसेसर, यहाँ पर आपको प्रेडिसेसर लिखना है ऑफ द गिवन रोमन न्यूमरल। जैसे आपको फर्स्ट दिया है यहाँ पर 4, ठीक है, प्रेडिसेसर का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, जो उससे पहले आता है। तो 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है, 3 के लिए हम लिखेंगे 3 टाइम्स I, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर का प्रेडिसेसर लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सक्सेसर, आपको इसका आफ्टर लिखना है जो गिवन रोमन न्यूमरल है, जैसे कि XLIX आपको दिया है। अब आप ध्यान से देखो, L 50 को रिप्रेजेंट करता है और X उससे आगे है, तो 50 में से 10 को माइनस कर दो, दैट इज 40, ओके, एंड दिस इज IX इज 9, ओके, सो द आंसर इज 49। बट यहाँ पर जो इसका हिंदू अरेबिक है वो 49 है, बट हमें यहाँ पर पूछा है सक्सेसर ऑफ दिस 49, ठीक है। सक्सेसर ऑफ 49 क्या हो जाएगा, दैट इज 50, और 50 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल L रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक रोमन न्यूमरल का सक्सेसर लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइन। फर्स्ट वन आपको दिया है यहाँ पर XI यानी कि 11, ओके, एंड ये है X 2 टाइम्स I यानी कि 12। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 12 बड़ा हुआ, ओके। सो आप देख सकते हो कि इसमें जो बड़ा नंबर है उसी पे आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हर एक रोमन न्यूमरल को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े फॉर्म में आपको अरेंज करना है। जैसे कि आप फर्स्ट वन देख सकते हो, VII का मतलब होता है 7, IV का मतलब होता है 4 एंड VI का मतलब होता है 6, IX का मतलब होता है 9, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, IX हुआ इसमें, पर हमें यहाँ पर क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर में बोला है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर है IV यानी कि 41, तो यहाँ पर आप लिखोगे IV देन कॉमा, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है VI, ठीक है, दैट इज 61, देन
VII 7, उसके बाद 9IX। ओके, तो ऐसे ही आपको नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने अभी एग्जांपल भी किया था इससे रिलेटेड, तो आपको इसमें बस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बड़े से छोटे फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड। यहाँ पर आपको ऐड करना है रोमन न्यूमरल्स को, आंसर रोमन में ही होना चाहिए। जैसे कि आपको दिया है 4 एंड 4 + 8। ओके, सो 4 + 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 12। ओके, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे, x एंड 2 टाइम्स i। ओके, तो ऐसे ही आपको नंबर को ऐड करना है और आंसर रोमन न्यूमरल में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। आपको क्वेश्चन दिया है, xii का मतलब होता है स्टूडेंट 12 और vi का मतलब होता है 6। ठीक है, तो आप 12 में से आपको 6 को माइनस करना है। ओके, तो 12 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा आंसर। ओके, तो 6 के लिए आप vi लिखोगे। तो ऐसे ही आपको नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट आपको खुद ही करना है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पर ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, now let's move into the next exercise, exercise 1.3, multiple choice questions, MCQ. Tick the correct answer. First question is 57 in Roman numeral system is written as। अब 57 जो है रोमन न्यूमरल सिस्टम में वो कैसे लिखा जाता है। अब 50 के लिए हम कौन सा रोमन न्यूमरल लिखते हैं, दैट इज L। ओके, एंड 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, 7 के लिए V एंड देन 2 टाइम्स I। ओके, तो क्या आपको दिख रहा है कहीं पर L, V और 2 टाइम्स I? Yeah, here it is. So the option is option B. तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन उस पे आपको टिक लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रोमन न्यूमरल्स को भी अच्छे से याद करना है। ठीक है, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।